सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं दिवाकर और लेके आ चुका हूं एक और नई और धमाकेदार इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अंतों की आत्मकथा, जिसको लिखा है डॉक्टर श्री प्रसाद ने। और यह स्टोरी का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद देख सकते हैं। तो पार्ट 1 में जैसे जहाँ पर मैंने ख़त्म किया कि सर ने एक क्वेश्चन पूछा था और जिसका आंसर अंतु दे रहा था, तो वो आंसर है जब कई लोग इकट्ठे होकर किसी बात पर विचार करते हैं तो उसे सभा कहते हैं। बहुत ठीक, शाबाश। अध्यापक बहुत प्रसन्न हुए। क्या तुमने कोई सभा देखी है? अध्यापक ने फिर पूछा। जी मास्टर साहब, अंतु बोला। उस दिन जगत सिंह चाचा जब सभा में बोल रहे थे और कह रहे थे कि अंग्रेज़ों को भारत से भगाना है और पुलिस उन्हें पकड़कर ले गई थी, तो वह सभा थी। अब तुम किताब भी पढ़ो, अध्यापक ने कहा। अंतु ने किताब पढ़नी शुरू की। आधा पाठ पढ़ दिया, वह नहीं रुका, न गलत पढ़ा। अध्यापक बहुत प्रसन्न हुए, बोले, देखो अंतु कितना अच्छा पढ़ता है। 5 महीने में ही अंतु इतने आगे बढ़ गया। प्रधानाचार्य से कहकर इसको अ से ब में करवा देंगे। यह आगे के लड़कों के साथ पढ़ेगा। जगतपाल और कमल सिंह यह सुनकर दुखी हुए। अंतु से इनकी अच्छी दोस्ती थी और लड़कों पर कोई खास असर नहीं हुआ। सुधर सिंह और खुश भी हुआ, क्योंकि उसके पिता अक्सर उसे कहा करते थे, अंतु पढ़ने में कितना अच्छा है। उसके अध्यापक उसकी बढ़ाई करते हैं और एक तुम हो, हमेशा तुम्हारी स्लेट और किताब खोई रहती है। अध्यापक तुम्हारी बराबर शिकायत करते हैं। सुधर सिंह सोचने लगा, अब अंतु के साथ नहीं पढ़ेगा, तब उसके पिता किसका नाम लेकर उसे डांटेंगे। ऊंची ऊंची करारों के बीच एक नाला आता था, जिसे खार कहते हैं। यही खार गांव के 2 हिस्सों में बांट देता है। खार की कोई खास गहराई नहीं है, पर बरसात में बहुत तेजी से बहता है। इसी खार के कारण गांव का पूरब हिस्सा जाटुला और गांव का पश्चिम का हिस्सा बाटुला कहलाता है। होली का समय आ गया। दोनों मोहल्लों के लड़कों अपने अपने टूला की होली बढ़ाने में जुटे थे। इस बार हम लोग होली को इतना ऊंचा कर देंगे कि पहाड़ जैसी लगे, अंतु ने कहा। हाँ, हिमालय पहाड़ जैसी, लक्ष्मी नारायण ने कहा। गांव का नियम था कि होली पर हर घर के 5-5 कड़े रखे जाते। इस होली जरूर बनती, पर बहुत नहीं। और ये कंडे भी उसी दिन रखे जाते जिस दिन पूजा होती। पर इसके पहले होली को बढ़ाते मोहल्ले के लड़के रामलाल अंतु को अच्छा दोस्त थे। बोला, जब सब लोग सो जाए तो हम लोग चलेंगे। लक्ष्मी नारायण, राम लखन, केदार, राकेश और मेला वाला को भी ले लेंगे। आज होली पर जो कुछ मिलेगा रख देंगे। ऐसा मत करना, अंतु ने कहा। जो काम की चीज़ हो उसको ही रखना। अच्छा। अंतु और उसके दूसरे सब साथी इकट्ठे हो गए। सबके घरों में लोग सो गए थे। फाल्गुन महीने का दूसरा पाख बड़ा उजाला रहता है। न उस समय अधिक ठंडक रहती है और न अधिक गर्मी। धरती सफ़ेद रुई की तरह की झगमग झगमग होती है। चांदनी में डूबी रहती है। पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, घर, छत, मैदान, सब जगह चांदनी ही चांदनी। मानो चांदनी को चादर चारों ओर बिछी हो या सफ़ेद चूर्ण सब जगह बिखेर दिया गया हो। होली की टोली इधर उधर नजर दौड़ाते हुई चल रही है। वह देखो, लकड़ी का कुंदा, रामलाल बोला। उस दिन गांव में एक पेड़ काटा गया था। पुराना पेड़ था, सूखकर गिर गया था। बढ़ई सब लकड़ी काट कर ले गए थे। सिर्फ एक गुंदा रह गया था। बहुत बड़ा नहीं था। लड़कों ने एक बार विचार किया, उठा चाहिए या नहीं। बढ़ई सवेरे आएगा तो उसे कुंदा नहीं मिलेगा। अंतु ने कहा, तो इससे क्या, बहुत बड़ी लकड़ी तो है नहीं। ऐसी कितनी ही लकड़ियाँ उसके अडार में बिखरी पड़ी रहती है, लक्ष्मी नारायण ने कहा। सब लड़के कुंदा लुढ़का कर लाए और देवी के नीम के नीचे 3-4 लड़के हाथों से उठाकर ले चले। वहां से सीढ़ियाँ चढ़कर आगे जाता था। लड़कों ने कुंदा होली पर रख दिया। चलो अब उधर चले, बैंक की तरफ, राकेश ने कहा। राकेश कुछ शरारती है और कुछ उसका मतलब समझ नहीं पाया। सब उसके पीछे पीछे बैंक के पास पहुंचे। बैंक के नीचे मैदान में, जहां से हाट शुरू होती है, जमींदार साहब का भट्टा लगा हुआ था। भट्टा बड़े कायदे से लगाया जाता है। लकड़ी की परत, फिर ईंटें, फिर कंडों की परत, फिर लकड़ी की परत, फिर ईंटें। बहुत सुंदर ढंग से गोल भट्टा लगाया जाता है। इसी भट्टे में ईंटें पकती है। भट्टे में लकड़े और कंडे बहुत अधिक रहते हैं। भट्टे में से लकड़ी निकाल कर होली पर रखा जाए, राकेश बोला। किसी ने पकड़ लिया तो मार पड़ेगी।
जमींदार साहब का चौकीदार कहीं रखवाली करता होगा। एक साथी बोला, हमें कोई नहीं पकड़ सकता। राकेश ही फिर बोला, चुपके से लकड़ी उठाओ और धीरे से भागो। राकेश ने चट से भट्टे से एक लकड़ी निकाल ली, मेला वाला ने भी निकाल ली और दोनों लकड़ी लेकर होली की तरफ भागे। सबने एक एक लकड़ी भट्टे में से निकाल ली और सब भागे, पर राम लखन लकड़ी निकालने में पीछड़ गया। वह देख ही रहा था। जोर से आवाज आई, कौन है भट्टे में से लकड़ी निकाल रहा है। राम लखन बिना लकड़ी के लिए ही भागा, पर जमींदार साहब के चौकीदार ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। मुझे छोड़ दो, गलती हो गई, माफी मांगता हूँ, वह गिड़गिड़ाने लगा। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, 2 दिन से भट्टे की लकड़ी चोरी हो रही है। चौकीदार बोला, तुम लोग रोज लकड़ी चुराते हो। वास्तव में ये लोग पहली बार ही लकड़ी लेने आए थे। वो दिन शायद बाटूला के लड़के आए होंगे। चौकीदार ने राम लखन को एक चाटा मारा। राम लखन रोने लगा। उसका कोई साथी भी तो उसके पास नहीं था। चलो हवेली पर, दीवान साहब फैसला करेंगे। चौकीदार राम लखन को पकड़कर हवेली के पर ले आया। जमींदार साहब को दीवान साहब भी कहा जाता था। जमींदार साहब सोए हुए नहीं थे, उन्हें सूचना दी गई। वे बाहर आए, बड़ी बड़ी आंखें, स्वस्थ सुंदर शरीर, एक सफ़ेद चादर लपेटे जमींदार साहब हवेली के बरामदे में आकर खड़े हुए। उनके साथ 2 नौकर भी थे। क्या है? जमींदार साहब बोले। हुजूर, लड़के भट्टे से लकड़ी चुरा कर ले जाते हैं और होली पर रख देते हैं। चौकीदार बोला, आज मैंने इस लकड़े को पकड़ा है, यह लकड़ी चुरा रहा था। चौकीदार राम लखन को बाहर से कसकर पकड़ हुए था। लकड़े की बात छोड़ दो, इतने सरकार कसकर पकड़े हुए हो, जमींदार साहब बोले। चौकीदार ने बात छोड़ दी। राम लखन की आंखों में आंसू भरे थे। वह अपनी गलती के बोझ से दबा जा रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? जमींदार साहब ने पूछा। हुजूर, गलती हो गई, मैं कभी राम लखन कांपने लगा। मैं तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ, डरो मत, अपना नाम बताओ। राम लखन। तुम्हारे पिता का नाम? राम भरोसे। तुम पढ़ते हो? जी। किस कक्षा में? राम लखन ने अपनी कक्षा बता दी। लकड़ी क्यों ले रहे थे? होली पर रखने के लिए। जमींदार साहब मुस्कुराए। होली पर मैं लकड़ी और झाड़ियाँ रखवाऊंगा, बहुत बड़ी होली हो जाएगी। भट्टे में से लकड़ी मत निकालना। जी अच्छा, राम लखन बोला। चौकीदार जमींदार साहब फिर बोले, इसको भट्टे के पास ले जाओ, जो लकड़ी भट्टे में से निकाली है वह इसको दे दो, उस लकड़ी को ये होली पर रखेगा। राम लखन लज्जा से गड़ा जा रहा था। वह कितना बेवकूफ़ है। राकेश ने इतना गलत कार्य किया, सबको चोर बना दिया, मुझे भी चोर बना दिया। उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि वह अब भट्टे से लकड़ी उठाए, पर जमींदार साहब की बात को टाल भी नहीं सकता था। भारी मन से वह चौकीदार के साथ भट्टे पर आया। जो लकड़ी उसने निकाली थी वह उठाई और लेकर चल दिया। चौकीदार खड़ा खड़ा देखता रहा। दूसरे दिन राम लखन ने सारा किस्सा अपने साथियों को बताया। जमींदार साहब बहुत अच्छे हैं, मुझे कोई सजा नहीं दी। मैं तो नहीं चाहता था, फिर भी भट्टे पर से लकड़ी लेने को कहा, राम लखन ने बताया। फिर बोला, पर अब मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगा। राकेश भी इस घटना को सुनकर शर्मिंदा था। उसी के कारण तो यह सब हुआ था। पूनों के दिन जमींदार साहब की ओर से लकड़ी और झाड़ियाँ काटकर होली पर रखी गई। होली बहुत बड़ी हो गई। आधी रात को जमींदार साहब ने होली में आग लगाई। फिर लोग होली की आग अपने अपने घर लाए और अपने अपने घर की होली सबने जलाई। सवेरा होते ही होली की धूम मच गई। बच्चे बूढ़े बड़े सब अपने अपने घरों से निकल पड़े। सवेरे धूल की होली हुई। लोगों ने एक दूसरे पर धूल डाली, किसी किसी ने कीचड़ भी डाल दिया। यह गंदा तरीका था। मेलावाल ने आदमी पर जैसे ही कीचड़ उछाला, राकेश चिल्लाकर बोला, तुम बहुत गंदे हो, कीचड़ कीचड़ डालते हो। मेलावाल रुक गया। आगे उसने किसी पर कीचड़ नहीं डाला। धूल की होली सब जगह नहीं होती, अंतु के गांव में ही होती है। धूल तो गांव में सब जगह रहती है। यही धूल लोग एक दूसरे पर डालते हैं। शाम के रंग बिरंगी होली हुई। अंतु ने पिचकारी में रंग भरा। सर, लक्ष्मी नारायण और राकेश दोनों भीग गए, दोनों हरे हो गए। मेलावाल ने जब रंग छोड़ा तो अंतु छिपने लगा। मेरे ऊपर रंग मत छोड़ना, मैं एकदम भीग गया हूँ। तो तुमने क्यों रंग छोड़ा? मैंने नहीं छोड़ा, वो तो अब मेलावाल ने अंतु पर उतना गहरा रंग छोड़ा कि वह बिल्कुल लाल हो गया। अंतु और उसके साथी भालू, बंदर और तरह तरह के जानवर जैसे लग रहे थे। अब आपस में रंग छोड़ चुके तो गाती बजाती होली की टोली पर रंग छोड़ा। टोली ढोलक और झांझ पर एक स्वर में गा रही थी, होली खेले बिरज में लाला हो, होली खेले। ढोलक की धमक और झांझ की झमझम और होली बालों की मधुर आवाज़
बड़ा अच्छा लग रहा था। घरों में छतों और दरवाजों की आड़ में रंग सब भर गए थे। कुछ लोग एक दूसरे को अबीर लगाते और गले मिलते। सूरज डूबने तक होली चलती रही। सबके चेहरे पर होली की खुशी थी। अंधेरा होते होते होली खेलकर लोग अपने अपने घर जा गए। इसके आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर यह पार्ट आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने हाव भाव तथा अपने जो भी आपकी विचारधारा है वो कमेंट में बताएं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साइनिंग ऑफ।